अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तुम करेंगे उर्दू की 7वीं जमात के सवाल जवाब। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं ये वाले सवाल। वतन के लिए गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? मिल्ली नगमा। उसके वो मिल्ली नगमा कहा जाता है। और आप यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं? शान व शौकत से के साथ मनाते हैं। आगे चलें। नज़म में चांद और फूल का इस्तारा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? चांद ज़मीन के लिए और फूल वतन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अहले कलम से मुराद कौन लोग हैं? अदीब और शायर। यह शायर की लाले यमन से क्या मुराद है? लाले यमन से मुराद है कीमती मोती। नज़म में मज़दूरों और यानी यहाँ फसलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। नज़म में मज़दूरों, मल्लाहों, देकानों को किस तरह मुखातिब किया गया है? नहायत इज़्ज़त से मुखातिब किया गया है। नज़म के दूसरे बंद में ज़िंदगी के किन शोबों का जिक्र है? फ़ौजी, अहले कलम, मेहनत कशों का। देखें, फ़ौजी, अहले कलम और मेहनत कश, इन तीन पेशों का जिक्र है, जो जॉब्स का। ठीक है। नज़म के दूसरे आगे मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का से क्या मुराद है? ईमान के पहरे से मुराद है कि अल्लाह ताला मेरी वतन की हिफाजत खुद करते हैं। नज़म में पहले शेर की तशरीह, वो उसमें मल्हा की बात है कि मेरे जो कश्तियाँ चलाने वाले हैं वो लहरों से, तूफ़ानों से नहीं डरते। मेरे किसान जो है पसीनों में डूब कर काम करते हैं। देखिए, मल्हा, देकान और मज़दूर, और मेरे मज़दूर जो है वो कोहकन है, पहाड़ों को तोड़ कर उसमें से ख़जाने ढूंढते हैं। अच्छा, गज़ल मिसरे मुकम्मल करें। मेरे फ़ौजी ज़रूरतों के निशान, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरे देहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें। आगे फ़िल माज़ी की इक़साम है और ये जुमले हैं। देहकान, मेरे देहका पसीनों के ढाले हुए हैं। जुमला मुकम्मल करें। रिहान देहकान का सान होता है। मेरे फ़ौजी जवान ज़रूरतों के निशान हैं। मेरे फ़ौजी खैबर फ़तह करने व खैबर शिकन हैं। कोहकन, मेरे मज़दूर इस दौर के कोहकन हैं। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन हैं। सब के आखिर में हैं आएगा, तब जुमला मुकम्मल होगा। ठीक है। मेरे फ़ौजी खैबर शिकन मेरे फ़ौजी खैबर शिकन हैं। ठीक है। आप इसके अलावा इससे अच्छे जुमले भी बना सकते हैं। ज़रूरतों के निशान हैं। ठीक है। माजी मतलक, माजी बईद के 3 जुमले लिखने हैं और ये देखें, ये सवालों के जवाब सारे लिखे हुए हैं। माजी मतलक में आखिर में है और था कुछ भी नहीं आता, बस वो बाज़ार गया। माजी करीब में आखिर में है आ जाता है, वो बाज़ार गया है। और माजी बईद में वो बाज़ार गया था। ठीक है। अगर जुमले के आखिर में है आ जाएगा तो माजी करीब बन जाता है। अगर था आ जाएगा तो माजी बईद बन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो 3 मिसालें हैं। वो 3 घंटे से सो रहा है, इसके जाने के बाद सुकून महसूस हुआ है, तो माजी करीब है। उसके जाने के बाद सुकून महसूस हुआ था, तो माजी बईद है। अपने जुमले मुकम्मल कर लें। अल्लाह हाफिज़।